हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और हम आ चुके हैं एक नए ड्रामा का रिव्यू लेकर। ऐसा ड्रामा जो कि ऑन एयर चल रहा है बट फिर भी हम आपके लिए लाए हैं उसके 4 एपिसोड्स का रिव्यू, यानी कि क्विक रिव्यू। वहीं हम बात करें ड्रामा की, तो ये ड्रामा एक साउथ कोरियन ड्रामा है जो कि वेबटून पर बेस्ड है, जिसके एपिसोड्स मंडे टू ट्यूसडे नए आते हैं और हम इसे नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। अब इतना कुछ आपको बता ही दिया है तो अब ड्रामा का नाम भी बता देते हैं। तो इस ड्रामा का नाम है बिजनेस प्रपोजल। वहीं हम बात करें अब इनके कैरेक्टर्स की, तो इसमें मेन कैरेक्टर है कैंग टेमो का, जो कि कंपनी के प्रेसिडेंट है और फ्यूचर सीईओ, जिसका कैरेक्टर प्ले किया था एंड यो स्यूप ने। और वहीं हम बात करें हमारे फीमेल लीड की, तो उसका नाम है शिन हरी, जो कि एक रिसर्चर है और उसका कैरेक्टर प्ले किया है किम से जंग ने। और वहीं हम आपको मिलाते हैं हमारे 2 और कैरेक्टर्स से, जिसका नाम है चा संग हुन, जो कि प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी है और इसका कैरेक्टर प्ले किया है किम मिन क्यू ने। और वहीं हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको इस कहानी के 4th कैरेक्टर से, यानी जिन यंग सियो, जो कि मार्केटिंग टीम लीडर हैं मैरी ग्रुप की और वो चेयरमैन की डॉटर भी हैं। और इस कैरेक्टर को प्ले किया है सियोल इन आ ने। यहाँ तो हमने आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब हम आपको स्टोरी से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये स्टोरी शुरू होती है कैंग के साथ, जो कि अपने ऑफिस में आता है और एक न्यू प्रेसिडेंट की उसे पोस्ट मिलती है और उस कंपनी के सीईओ उसके ग्रैंडफादर हैं। वहीं कैंग को अपने एक एम्प्लॉय से बड़ी दिक्कत थी, उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, उसके काम करने का तरीका पसंद नहीं था। तो वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है और बोलता है कि आप इसे जॉब से निकाल दीजिए। बट ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत टाइम से हमारी कंपनी में है और मैं ऐसे ही किसी को नहीं निकाल सकता। फिर ग्रैंडफादर उसके सामने एक कंडीशन रखते हैं और बोलते हैं, अगर तुमने वो प्रोजेक्ट पूरा कर लिया तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा और उस एम्प्लॉय को निकाल दूंगा। तो कैंग पूछता है कि बताइए आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम ब्लाइंड डेट्स पे जाओगे और किसी भी एक लड़की को पसंद करोगे, उससे शादी करोगे, क्योंकि मैं अपने मरने से पहले अपने ग्रैंडसन को देखना चाहता हूँ। उन दोनों के बीच आर्ग्यू होती है और फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि वो ब्लाइंड डेट्स पे जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस लड़की के साथ उसे ब्लाइंड डेट पर जाना था वो मैरी ग्रुप की लीडर है, यानी जिन यंग, जो कि शादी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही ब्लाइंड डेट पे। उसके फादर ने भी उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की थी कैंग के साथ। बट यहाँ हम एक नया ट्विस्ट देखेंगे। कैंग अपनी जगह, जिन यंग अपनी जगह शिन हरी को बोलती है कि तुम चले जाओ मेरी जगह ब्लाइंड डेट पे और वहाँ प्रिटेंड करना कि तुम ही जिन यंग हो। शिन हरी पहले तो मना कर देती है, बट जब वो कहती है कि वो उसके लिए उसे पैसे देगी और पैसों की शिन हैरी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वह एग्री हो जाती है और जाती है उस ब्लाइंड डेट पर। वहाँ पर जाकर वो बहुत सारी नॉनसेंस हरकतें करती है कि कैसे भी कैंग इस रिलेशन के लिए मना कर दे, और होता भी ऐसा ही है। वो वहाँ जाकर उसे बहुत परेशान करती है। जब वो लोग ब्लाइंड डेट से वापस आते हैं, शिन हरी अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मैंने उसे इतना परेशान किया है कि वो बिल्कुल मना ही कर देगा, तो वो बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कैंग भी बहुत सारी डेट्स पर जाता है बट उसे कोई पसंद नहीं आती। एट लास्ट वो बोलता है कि मैं जिन यंग के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, उसे डेट करना चाहता हूँ। तो जब ये बात जिन यंग को पता चलती है, वो शॉक हो जाती है। वो शिन हैरी से बोलती है कि तुमने तो कहा था कि वो मना कर देगा, लेकिन उसने तो हाँ कर दी। फिर वहीं हम बात करें डेट के बाद की, जब शिन हैरी अपने ऑफिस जाती है तो उसे वहाँ मालूम चलता है कि जिसके साथ वो डेट पर गई थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस है।
जब उसे ये मालूम चलता है तो वो पूरा ट्राई करती है कि वो उसके सामने ना आए, गलती से भी नहीं, क्योंकि अगर वो उसके सामने आ गई तो उसकी नौकरी जाने का भी क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा और उसको उसकी नौकरी बहुत प्यारी थी। तो वो पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी आइडेंटिटी बॉस के सामने ना आने दे। वापस से उन दोनों को एक ब्लाइंड डेट पे जाना पड़ता है और वो बोलती है कि इस बार तो वो मना कर ही देगा। और जब वो लोग ब्लाइंड डेट पे जाते हैं तो होता वही है, वो वापस उसे परेशान करती है बहुत ज़्यादा। बट बाद में जिन यंग पार्किंग में कार पार्क कर रही होती है तो उसकी कार टकराती है चा सुंग से, यानी कैंग के सेक्रेटरी से, और वहाँ पर वो अपना नाम एक्सचेंज करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि अरे जिन यांग तो ये है, तो फिर उसके बॉस के साथ ब्लाइंड डेट पे गया कौन था। फिर वो अपनी बात घुमाने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैंने ही उस लड़की को भेजा था वहाँ पर ब्लाइंड डेट पे मेरी जगह, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कैंग और शिन हैरी दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड होने के लिए प्रिटेंड करेगी और उसके ग्रैंडफादर से मिलेगी, और वो उसके ग्रैंडफादर से मिलती है और ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर एक दिन उसके ग्रैंडफादर को रियलाइज़ होता है कि ये तो इनकी एनिवर्सरी है, तो वो उनको बोलते हैं कि तुम लोग क्यों ना पार्टी करने जाओ। बट वो लोग पहले तो मना करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। जब वो लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से लौट रहे होते हैं तो कार में शिन हैरी का वॉलेट रह जाता है। फिर वो कैंग उसे वापस करने जाता है, वहीं उसे पता चलती है शिन हैरी की रियल आइडेंटिटी, यानी शिन हैरी कौन है। और वहाँ हमारे 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब इसके आगे की स्टोरी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या क्या होने वाला है, यानी कि वो उसकी रियल आइडेंटिटी मालूम चलने के बाद क्या करने वाला है और क्या नहीं। और गाइस, अब हम इसकी बात करें प्रॉन्स एंड कॉन्स की, तो इस स्टोरी का कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट बहुत ही पुराना है। ब्लाइंड डेट्स, हेट टू लव रिलेशनशिप, इसमें कुछ नया नहीं था। बट फिर भी ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ हमें कपल्स के बीच की केमिस्ट्री देखना काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री बहुत फैबुलस है। और वहीं इसे काफ़ी अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया गया है और इसके डायलॉग्स अमेजिंग है। तो आप इसे डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हैं। गाइस, अगर आप इस ड्रामा के आगे के एपिसोड्स का रिव्यू भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और इफ़ यू लाइक अवर वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स and do subscribe our channel. And for more information you can also follow us on Instagram and Twitter too, और दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। So for today, bye guys.